तो बारिश की खलल की वजह से पहले टी20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को मात तो दे दी, लेकिन अभी भी 2 मुकाबले बचे हुए हैं जहां इंग्लैंड एक बार फिर वापसी कर सकती है। दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सेकेंड टी20 मैच को, जो खेला जाएगा 12 सितंबर यानी कि फ्राइडे यानी कि कल रात 11 बजे से इंडियन टाइम के अनुसार, और मैदान रहेगा एमिरेट्स का ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम। इस मुकाबले से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जहां दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। एमिरेट्स के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में अभी तक टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 मैचेस का तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। यहां पर एवरेज स्कोर 168 का है। लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका ने बनाया है 77 रन और हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड के नाम रहा 198 रन। जहां पर अगर हम फर्स्ट इनिंग के स्कोरिंग पैटर्न पे गौर करें तो 2 बार स्कोर 150 से नीचे, 3 बार स्कोर 150 से 169 के बीच और 4 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब दोस्तों, अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो यहां पर 168 से 170 के बीच का एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का रहता नजर आया है। अब रही बात बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो जो 12 मुकाबले टोटल यहां पर हुए हैं उनमें टोटल 118 विकेट्स चटकाए गए, जिसमें से 72 विकेट पेसर्स ने और 46 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। हालांकि जब हम पिछले कुछ मुकाबलों की बात करते हैं तो यहां स्पिनर्स का भी दबदबा कायम रहा है। When we talk about the head-to-head comparison, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टोटल 27 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 14 टाइम साउथ अफ्रीका का परचम लहरा है। अगर आप 2020 के बाद हुए मुकाबलों पर गौर करेंगे तो सीधे तौर पर साउथ अफ्रीका का डोमिनेशन नजर आता है। 6 मैचेस में से 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं, जिसमें से लास्ट 4 मैचेस बैक टू बैक साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। खैर, ये तो हुई बात पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड कंपैरिजन की। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स कौन से हो सकते हैं। रही बात इंग्लैंड की, तो यहां पर आपको फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकब बेथल, हैरी ब्रूक, सैम करन, टॉम बेंटन, विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों का समर्थन मिलेगा इन द बैटिंग लाइनअप। हालांकि बॉलिंग अटैक के तौर पर अगर आप देखते हैं तो सैम करन का ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, जहां उन्होंने पहले मैच में कोशिश करी थी बल्ले से रन स्कोर करने की, जहां 3 गेंदों में वो 10 रन बनाते हैं और 1 विकेट भी इनके खाते में आता है। हालांकि जब हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो जॉस बटलर ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने पहले मैच में 25 रन की पारी खेली थी 227 की स्ट्राइक रेट से। इन 2 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, कप्तान हैरी ब्रूक, टॉम बेंटन या फिर जेकब बेथल, किसी का भी बल्ला नहीं चला था। हालांकि जेकब बेथल की करंट फॉर्म को देखते हुए इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बेथल के बल्ले से रन निकलने के चांसेस नजर आ सकते हैं। खैर, यहीं पर दोस्तों जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो ल्यूक वुड ने डिसेंट परफॉर्म किया है, जिन्होंने 2 विकेट लिए। हालांकि 11 की इकॉनमी रही, लेकिन बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जहां आदिल राशिद को 1 विकेट मिलता है, लेकिन 12 की इकॉनमी से वो गेंदबाजी कराते हैं। तो ओवरऑल इंग्लैंड को अभी भी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, यहां पर टीम डिसेंट नजर आ रही है, बट एनीथिंग कैन हैपन इन टी20। दोस्तों, इंग्लैंड एक बार फिर यहां से 1-1 की बराबरी कर सकती है। अब वो क्यों, नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका की लाइनअप पर। दोस्तों, टॉप ऑर्डर में आपको एडन मार्करम, रियान रिकिल्टन और लियान्ड्रे प्रेटोरियस नजर आएंगे। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में आपको ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन मिलता है। यहां पर मार्को येंसन और कॉर्बिन बॉश भी बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। तो टीम के पास डेप्थ तो नजर आती है। तो परेशानी क्या है? एडन मार्करम ने पहले ही मैच में 28 रन जोड़े थे 200 की स्ट्राइक रेट से। फिर मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को सपोर्ट मिला था डिवॉल्ट ब्रेविस की ओर से, जिन्होंने 230 की स्ट्राइक रेट से 23 रन जोड़े थे। और यहां पर सपोर्ट मिला था टीम को डोनोवन फरेरा की ओर से, जिन्होंने 25 रन की पारी खेली थी 227 की स्ट्राइक रेट से। यानी कि एक बार फिर जब आप लाइनअप पर गौर करेंगे तो टीम में रियान रिकिल्टन, लियान्ड्रे प्रेटोरियस, ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी अभी भी सफर करते नजर आ रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर साउथ अफ्रीका। अगर टॉप ऑर्डर में एडन मार्करम नहीं चलते हैं तो टीम बिखरती नजर आ सकती है। रही बात गेंदबाजी की, तो यहां पर कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, मफाका, लिजार्ड विलियम्स जैसे खिलाड़ियों के ऑप्शन तो मौजूद हैं, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बॉश ने 2 विकेट लिए, 10 की इकॉनमी। मार्को येंसन के हाथ भी 2 विकेट लगते हैं, लेकिन इकॉनमी रहती है 9 की। तो वहीं कागिसो रबाडा 1 विकेट चटकाते हैं 11 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, टीम के पास डिसेंट बॉलिंग अटैक है जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं, लेकिन
यहां पर वो लय, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया था इन द वेरी फर्स्ट मैच, जहां पर बारिश की खलल की वजह से साउथ अफ्रीका वो मैच जीतने में सक्सेसफुल रही थी। बट वंस अगेन जब हम इस दूसरे मुकाबले की बात करते हैं तो यहां पर पलड़ा तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का भारी नजर आता है और जीतने की भी दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करते हुए मैनचेस्टर के मैदान पर जीत दर्ज करने की काबिलियत रखती है। वेल ओवरऑल दोस्तों, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।